ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो इस वक्त ताकतवरों के गले पड़ चुकी है। समझ नहीं आ रहा उन्हें कि इस सूरत हाल के अंदर कैसे वो बचें और कैसे इस सूरत हाल से निकलें। वो ममालिक जो इस वक्त ईरानी हमलों की जद में थे और स्पेशली खलीजी ममालिक जो इस सूरत हाल के अंदर थे और बरहा उनके कहने के बावजूद भी कि हम अमेरिका को अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे, अब तो हमें बख्श दो, लेकिन इसके बावजूद ईरान की जानब से जो हमले किए गए उसने अब तमाम जो सूरत हाल है इसको बदल दिया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब बाकायदा तौर पर जैसे मशरक़ वुस्ता में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एंट्री हो चुकी है और सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफा, इसके अलावा सऊदी बादशाह के साथ भी इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें हुई और इसमें स्पेशली तमाम चीज़ें ये ज़ेर बहस थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का बामी दफाई मुआहदा है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के लिए ये बड़ी एक कठिन घड़ी है कि पाकिस्तान एक जानब जहाँ इसका बरादर इस्लामी मुल्क ईरान है, तो दूसरी तरफ वो मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान ने ऑलरेडी बाहमी दिफाई मुआहदा करके रखा हुआ है। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जानब से कमाल तरीके से और कमाल डिप्लोमेसी का मुजाहरा करते हुए एक ऐसा खेल खेला गया है जिसने मशरक़ वुस्ता की पूरी गेम जो है, पूरी इस वक्त जो सूरत हाल है इसका नक्शा बदल दिया है। अब इस हवाले से आपको कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट सिर्फ जो सऊदी अरेबिया के लिए नहीं आम, बल्कि इसमें तमाम खलीजी ममालिक जो हैं वो भी इसमें असरअंदाज होंगे और ये जंग अब अमेरिका के लिए फैसला कुन जो जंग है वो बनती नजर आ रही है। इस हवाले से आपको तफसीलन आगाह करना है और साथ साथ ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से कुछ फर्दर डिटेल्स भी हैं, उनसे भी आपको आगाह करूंगा। जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप लाइक नहीं करते, काइंडली आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी किया करें, ताकि आपकी राय से हमें पता चले कि आप हमारी बताई हुई जो खबर है या इसके अलावा हमारी जो बताई हुई डिटेल्स है इससे किस तरह से मुस्तफीद हो रहे हैं। और आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट्स में लाजमी लिखना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ईरान की जानब से सऊदी अरब के शहर अल खरज के अंदर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, इन बैलिस्टिक मिसाइल के बाद अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया ने भी पूछा कि भाई हमारा आपके साथ जो है वो डिफेंस पैक्ट है। तो ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मशरक़ वुस्ता में पहला कदम रखा है और यह कदम यकीन जानिए कि इस वक्त पूरा जो खेल है, पूरा मंजरनामा जो है इसको इन्होंने बदल के रख दिया है। अब इसके वाले से आपको बताऊं तो इस वक्त एक तो जी ये सूरत हाल है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जो एयरपोर्ट है इसके ऊपर एक बार फिर से हमला हो चुका है और वहां पर इस वजह से ये इतलात मौसूल हो चुकी हैं कि ईरानियन ड्रोन ने मुत्तहिदा अरब अमारात का जो एयरपोर्ट था इसको जाकर हिट किया है। अब इसमें नहायत ही अहम किरदार पाकिस्तान ने किस तरह से कमाल हिकमत अमली से खलीजी ममालिक को बचाया है वो आपको मैं बताता हूं। तो इस हवाले से चूंकि वज़ीर दिफा जो खालिद बिन सलमान है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने भी इस हवाले से एक बड़ी अहम और जो उनका बयान सामने आया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा है इसका जिक्र भी किया और यह पैगाम बेसिकली था ईरान के लिए। और ईरान की जानब से अब बाकायदा तौर पर जो स्टेटमेंट सामने आई है इसने अब कहें कि जो ईरान है इसने पाकिस्तान का मान रखा, पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो स्टेटमेंट दी है इसने अब पूरी जंग का मंजरनामा बदल दिया है। सबसे पहले तो ईरान के जो सदर हैं उन्होंने इस हवाले से बिल्कुल ये लाउड एंड क्लियर बता दिया है कि जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं इनके ऊपर अब कोई हमला या ड्रोन हमला या मिसाइल हमला, कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो ईरान की जानब से नहीं की जाएगी। अब इसके साथ साथ मसूद जो पजिशकान हैं उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि हमने पहले भी इससे कबल कहा था कि जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल ना करने दें, अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल ना करने दें, तो बशर्ते कि ईरान जो है वो फिर इनके ऊपर हमले नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि कई एक हमले जो हैं वो खलीजी ममालिक के ऊपर हमले हुए हैं। अब चूंकि पाकिस्तान की जानब से जो बड़ा एक तगड़ा पैगाम दिया गया ईरान को, इसके ऊपर ईरान ने बाकायदा तौर पर एक तो आमादगी जाहिर की है और पाकिस्तान को यकीन दहानी करा दी गई है कि वो अब सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और ना सिर्फ सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक जो अमेरिकी बेसिस हैं इनको भी नहीं करेंगे, साथ ही साथ जो ऑयल फैसिलिटीज हैं या ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है सऊदी अरेबिया के अंदर तो इसको भी वो हिट नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ी अब तक की पेशरफ जो है वो कंसिडर की जा रही है और ये उस सूरत हाल के बाद ये स्टेटमेंट सामने आई है जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी हम मनसब से कुछ मुलाकातें हुई और एक बड़ा अहम जो अलामिया था वो जारी हुआ। अब इसके साथ साथ जो ईरानी सदर जो हैं इन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि अबूरी लीडरशिप कौंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला ना करने की मंजूरी जो है
वो दे दिया है। और इस सूरत हाल के अंदर आप इस मंजरनामे को देखें तो पाकिस्तान ने पूरी जो काया है वो मशरक़ वुस्ता में इस वक्त तब्दील करके रख दी है। अब दूसरी तरफ इसके साथ साथ अब दीगर जो ममालिक हैं वो भी इस सोच विचार में होंगे कि काश हमारा भी पाकिस्तान के साथ कोई बाहमी दिफाई मुआहदा होता, कोई तो हमारी तरफ से ईरान को कहता कि इधर हमला ना करें। लेकिन इसमें देखें कि सऊदी अरेबिया ने तो टाइमली पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया था, लेकिन कतर के ऊपर हमला जो हुआ था उसके बाद भी कतर ने होश के नाखून ना लिए और अमेरिका के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर डिपेंड करते रहे। और आज सूरत हाल कतर या मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए इंतहाई परेशान कुन है। अब इसमें नहायत ही अहम चीज एक और सामने आई है। एक बार फिर से तेहरान और इस्फहान के अंदर हमलों की एक नई लहर जो है वो शुरू की जा चुकी है। अब इसके हवाले से ये खबर सामने आई है कि ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, इसके अलावा जो इस्फहान शहर है वहां पर इस वक्त नई हमलों की जो लहर है वो शुरू हो चुकी है। अब इसके हवाले से जो तर्जमान है ईरानी अफवाज की, उन्होंने इस हवाले से यह कहा है कि उन्होंने इन तमाम अड्डों को निशाना बनाया जहां से ईरान पर हमले शुरू थे। हमारी पूरी कोशिश थी कि पड़ोसी मुस्लिम ममालिक को कोई नुकसान ना पहुंचे। तर्जमान का यह भी कहना था कि अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए फ़िज़ाई हदूद फराम ना करने वाले ममालिक पर हमला नहीं किया गया। और इसमें ऑलरेडी चीज़ें आपके सामने हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान की जानब से किसी किस्म का ऐसा रद्द अमल सामने नहीं आया। उल्टा पाकिस्तान ने जब भी ईरान से रिक्वेस्ट की कि वो सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले ना करें या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं उनके ऊपर हमले ना करें, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के हवाले से स्पेशली कहा था तो इस रिक्वेस्ट को जो ईरान की इंतजामिया है, ईरान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको मनोवान तस्लीम किया है। और ये एक अहम तरीन जो रिक्वेस्ट थी पाकिस्तान की जानब से की गई, इसको तस्लीम कर लिया गया। अब उसके साथ साथ ईरान के अंदर अब तक जो अमेरिका की जानब से हमले किए गए हैं इसकी जो तफसीलात हैं कि इस वक्त कितना नुकसान हुआ है या क्या सूरत हाल है वो भी आपको बता देता हूं। अब इसके हवाले से अमेरिका की जानब से जो इस वक्त सूरत हाल है, हमले किए जा रहे हैं, अब इसमें एक रिपोर्ट ये मंजर आम पर आई है कि अब तक तकरीबन 6,668 से जायद सिविलियन यूनिट जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। और ये ईरानियन ज़राए इस चीज़ का दावा कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ ये तफसीलात हैं कि जब से जंग का आगाज हुआ है तब से लेकर अब तक 5,535 रहायशी यूनिट्स को निशाना बनाया गया और अब तक 1,041 कमर्शियल जो यूनिट थे, इसके अलावा 14 मेडिकल सेंटर्स और साथ साथ 65 जो स्कूल हैं इनको भी अमेरिका की जानब से निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ ये तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि इलाले अहमर के 13 मरकज जो थे इनको भी निशाना बनाया गया है। और हमलों के दौरान मुतअद्दिद रेस्क्यू रिलीफ की गाड़ियां जो थी इनको भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जो मुतअद्दिद रिलीफ ऑपरेशन हैं वो इस वक्त भी ईरान की जानब से अंदरूनी खाना किए जा रहे हैं। जहां जहां पर जितना नुकसान है या जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल में जो है वो ले जाया जा रहा है। लेकिन इसमें चीज़ें जो है वो अभी भी ईरान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई जो है वो टेंस नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ बड़ी अहम एक डेवलपमेंट हुई है और स्पेशली स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर हुई है। ऑलरेडी आपको इल्म है जब से जंग का आगाज हुआ है ईरान ने फौरी तौर पर जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ था इसको बंद कर दिया था। और कल रात जो पाकिस्तान के अंदर जो पहला इंपैक्ट आया जिसमें तेल की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसमें काफ़ी लोग जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर इसके अलावा। लेकिन इसमें सूरत हाल यह है चूंकि पाकिस्तान स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से पाकिस्तान के पास एक अच्छा खासा जो तेल का जखीरा है वो महदूद तो है ही, लेकिन अब इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑयल इसके अलावा गैस की शॉर्टेज जो है वो महसूस की जा रही है। और ऐसे में तेल की कीमतें या गैस की शॉर्टेज का आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता के अंदर है, जब तक ये चीज़ें जो है वो स्ट्रेन नहीं करती या चीज़ें बेहतरी की जानब नहीं जाती, ये हालात इसी तरह से रहेंगे और हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। बहरहाल अब इसके साथ साथ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो आपको बताता हूँ। इस हवाले से ईरानियन ज़राए ने जी ये दावा किया है कि एक ऑयल टैंकर था स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर, इनको ईरानियन अफवाज की जानब से निशाना बनाया गया। और बेसिकली इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि इस ऑयल टैंकर के ऊपर माल्टा जो है इनका फ्लैग था और ऑलरेडी ईरानियन जो अफवाज हैं उन्होंने एक हद मुकर्रर की हुई है, एक हदूद रखी हुई है कि इसको आपने तजावज़ नहीं करना। मे बी अब क्योंकि इस हवाले से एक्चुअल जो ईरानियन ज़राए हैं उन्होंने कोई रीज़न तो नहीं दिया कि इस ऑयल टैंकर को क्यों निशाना बनाया गया है, लेकिन माल्टा के इस ऑयल टैंकर को ईरानियन जो अफवाज हैं उनकी जानब से निशाना बनाया गया है। बज़ाहिर इस वक्त हालात जो मशरिक़ वुस्ता में हैं वो अभी भी इंतहाई टेंस हैं। ईरान की जानब से भी रिटेलिएशन की जा रही है तो वहीं अमेरिका की जानब से भी रिटेलिएशन का सिलसिला जो है वो जारी है। ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को
को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है ताकि जो नई आने वाली वीडियोस होगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट्स में अपना कीमती फीडबैक जो है वो भी लाजमी दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।